कोरोना के बाद जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी, तब भारत सरकार ने एक बात तय कर ली थी। अब पासपोर्ट सिस्टम को भी डिजिटली उस लेवल पर ले जाना है जहां लोगों को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े, फाइलों में नाम न डूबे और पासपोर्ट बनवाना एक क्लिक जितना आसान हो जाए। आप देख रहे हैं स्मार्ट एक्स डायरी और आज का हमारा टॉपिक है पासपोर्ट सेवा 2.0, भारत का डिजिटल पासपोर्ट सिस्टम जो दुनिया को हैरान कर देगा। आज हम इसी सफर की बात करेंगे, पासपोर्ट सेवा की शुरुआत से लेकर अब तक के बदलाव, पासपोर्ट सेवा 2.0 की नई तकनीकें, ई पासपोर्ट क्या होता है, इसमें चिप कैसे लगती है, सिक्योरिटी फीचर्स क्या हैं और आम आदमी के लिए इससे क्या फायदे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पासपोर्ट सेवा 2.0, एक नया भारत, एक नई पहचान। अगर हम पीछे जाएं तो पासपोर्ट का इतिहास भारत में अंग्रेजों के जमाने से शुरू होता है। 1914 के आसपास जब दुनिया पहली जंग-ए-अजीम में थी, उस वक्त ब्रिटिश इंडिया ने ट्रैवल कंट्रोल के लिए परमिट सिस्टम शुरू किया था। तब पासपोर्ट नहीं, परमिट टू लीव इंडिया हुआ करता था। आजादी के बाद 1954 में इंडियन पासपोर्ट एक्ट बना और वहीं से शुरू हुई भारत की पासपोर्ट सर्विस की असली कहानी। धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ी, लोग विदेशों में पढ़ाई, रोजगार, उम्रा, हज या टूरिज्म के लिए जाने लगे। पर सिस्टम पुराना था, हाथ से फॉर्म भरना, पुलिस वेरिफिकेशन में महीनों लग जाना और फिर पासपोर्ट ऑफिस के बाहर लंबी लाइनें। 2008 में भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट PSP नाम से मिशन शुरू किया गया, जिसे TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ मिलकर चलाया गया। इसका मकसद था पासपोर्ट प्रोसेस को डिजिटल बनाना। फिर 2010 के बाद शुरू हुए पासपोर्ट सेवा केंद्र, जहां लोग ऑनलाइन फॉर्म भरकर सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए जाते थे। यह था पासपोर्ट सेवा 1.0 का द्वार। लेकिन फिर आया साल 2020, कोरोना महामारी का द्वार, जिसने सब कुछ रोक दिया। कोविड-19 ने सरकार को एक बहुत बड़ा सबक दिया कि अगर दुनिया बंद हो जाए तो सिस्टम फिर भी चलना चाहिए। लोग घर से फॉर्म भरें, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और डिजिटल वेरिफिकेशन से काम हो जाए। इसी सोच से जन्म हुआ पासपोर्ट सेवा 2.0 का। भारत सरकार ने इसे MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के तहत लॉन्च किया है। अब इसमें हैं कई डिजिटल अपडेट्स। पूरा सिस्टम क्लाउड बेस्ड हो गया है, यानी डेटा कहीं से भी सुरक्षित और तेजी से एक्सेस हो सकता है। नया ई पासपोर्ट फीचर आया है, जिसमें एक माइक्रोचिप लगी होगी। पासपोर्ट ट्रैकिंग और अपडेट्स मोबाइल ऐप के जरिए रियल टाइम में मिलेंगे। फेस रिकॉग्निशन और डिजिटल सिग्नेचर के फीचर्स भी जोड़े गए हैं। और सबसे बड़ी बात, अब पासपोर्ट आवेदन के लिए फिजिकल कॉपीज की जरूरत लगभग खत्म हो रही है। अब बात करते हैं इस ई पासपोर्ट की, जो पासपोर्ट सेवा 2.0 का सबसे बड़ा अपडेट है। ई पासपोर्ट में एक एम्बेडेड माइक्रोचिप लगी होती है, जो आपके बायोमेट्रिक डेटा, फोटोग्राफ और डिजिटल सिग्नेचर को सुरक्षित रखती है। ये वही तकनीक है जो यूरोप, अमेरिका और कई एशियाई देशों में पहले से इस्तेमाल होती है। इस चिप में जो डेटा होता है उसे ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के मानक के हिसाब से एन्क्रिप्ट किया गया है। इससे नकली पासपोर्ट बनाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अगर आप एयरपोर्ट पर जाएंगे तो ई गेट से आपका पासपोर्ट अपने आप स्कैन हो जाएगा। आपका चेहरा और डेटा मशीन से मैच होते ही क्लियर दिखेगा। ना कोई लंबी लाइन, ना इमिग्रेशन पर घंटों की वेटिंग। अब जानते हैं वो फीचर्स जो इस सिस्टम को पुरानी सर्विस से बिल्कुल अलग बनाते हैं। एक नेक्स्ट जेन क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब पूरा डेटा सुरक्षित सर्वर पर है। हर नागरिक का रिकॉर्ड एनक्रिप्टेड फॉर्म में रखा जाएगा। 2 AI बेस्ड एप्लीकेशन वेरिफिकेशन। अब फॉर्म की छोटी छोटी गलती भी सिस्टम पकड़ लेगा। वेरिफिकेशन में लगने वाला समय 7 दिन से घटकर लगभग 2 दिन रह जाएगा। 3 मोबाइल फ्रेंडली इंटरफेस। पासपोर्ट सेवा ऐप को पूरी तरह अपडेट किया गया है। आप अब मोबाइल से आवेदन, भुगतान, ट्रैकिंग सब कुछ कर सकते हैं। 4 ई पेमेंट और UPI इंटीग्रेशन। अब फीस जमा करने के लिए न बैंक जाना पड़ेगा, न पोर्टल बदलना। UPI, पेटीएम, गूगल पे सब चालू है। 5 डिजिटल पुलिस वेरिफिकेशन। अब पुलिस वेरिफिकेशन भी डिजिटल रूप से होगा। लोकल थाने में डिजिटल ID भेजी जाएगी
जिससे अधिकारी बस QR कोड स्कैन करके पुष्टि कर सकते हैं। 6 चैटबॉट सपोर्ट, नागरिकों के लिए राहा रिस्पॉन्सिव AI हेल्प असिस्टेंट नाम का बॉट लॉन्च हुआ है जो 24 घंटे 7 दिन सवालों का जवाब देगा। 7 मल्टीलिंगुअल इंटरफेस, अब साइट और ऐप हिंदी, उर्दू, तमिल, बंगाली, मराठी, पंजाबी सहित 12 भाषाओं में उपलब्ध है। अब बात करते हैं उस सवाल की जो हर किसी के मन में है, भाई हमें इससे क्या फायदा होगा? सबसे बड़ा फायदा टाइम सेविंग। पहले पासपोर्ट प्रोसेस में 25 से 30 दिन लगते थे, अब यह औसतन 7 से 10 दिन में पूरा हो सकता है। दूसरा, कम भ्रष्टाचार और पारदर्शिता, क्योंकि हर डॉक्यूमेंट डिजिटल है, किसी मिडलमैन की जरूरत नहीं। तीसरा, सिक्योरिटी, हाई लेवल ई पासपोर्ट की चिप में आपका बायोडेटा एनक्रिप्ट होता है, नकली पासपोर्ट बनाना मुश्किल। चौथा, सुविधा, हर गांव तक पासपोर्ट सेवा लघु केंद्रास अब छोटे शहरों और जिलों में खुल रहे हैं। मतलब अब दिल्ली या लखनऊ तक नहीं जाना पड़ेगा। हर बदलाव के साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं। 1. डेटा प्राइवेसी, लोग पूछ रहे हैं क्या हमारा बायोमेट्रिक डेटा सुरक्षित रहेगा? MEA ने कहा है कि डेटा सिर्फ सरकारी सर्वर पर रहेगा और विदेशी कंपनियों को एक्सेस नहीं होगा। 2. डिजिटल साक्षरता, गांवों में आज भी बहुत लोग ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाते। सरकार इसके लिए CSC केंद्रों और डाकघरों के जरिए मदद दे रही है। 3. तकनीकी त्रुटियां, कभी कभी सर्वर डाउन या एप्लीकेशन एरर जैसी समस्याएं आती हैं, जिन्हें धीरे धीरे ठीक किया जा रहा है। MEA ने संकेत दिया है कि आने वाले वर्षों में पासपोर्ट सेवा 3.0 भी आएगा, जिसमें ब्लॉकचेन आधारित वेरिफिकेशन, ग्लोबल डिजिटल ID और AI पावर्ड पासपोर्ट ऑफिसेज जैसे फीचर्स होंगे। यानी भारत अब दुनिया की उस कतार में शामिल है जहां पासपोर्ट सिर्फ एक दस्तावेज नहीं बल्कि आपकी डिजिटल पहचान बन चुका है। तो दोस्तों, यह थी पासपोर्ट सेवा 2.0 की पूरी कहानी, भारत के नए डिजिटल युग की तरफ एक और बड़ा कदम। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो स्मार्ट-एक्स डायरी को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि हर कोई अपने डिजिटल पासपोर्ट के बारे में जान सके। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब